नमस्कार और आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आइए रुक करते हैं जेटीवी न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। कुएं के अंदर पानी में दिखी लड़की की लाश, पूरे गांव में मची खलबली। मौके पर पहुंची पुलिस, किस गांव की है घटना, देखिए यहाँ पूरी खबर। आज पुलिस चौकी खलटाका पर सूचना मिली थी कि ग्राम साटपुर में पाटीदार जी के खेत में एक 20-21 वर्ष की लड़की कुएं में लाश है। उक्त सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया गया। माननीय हमारे जो टीआई साहब, चौकी प्रभारी, सब मौके पर हम पहुँचे और वहाँ पर उक्त कंडीशन जब जाकर जानकारी ली तो मृतिका के जो बड़े पापा हैं उनके द्वारा हमारे पहुंचने के पूर्व बॉडी को निकालकर उसकी पहचान उन्होंने कर ली थी कि उन्हीं की बेटी है। उक्त घटनास्थल पर ही जाके देहाती नालसी ली गई। मृतिका की प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से मृत्यु होना बताया जा रहा है और मृतिका का नाम वर्षा सोलंकी है जो 20-21 वर्ष की है और उक्त प्रकरण में विधिवत कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम हेतु सीएचसी कसरावत भेजा गया। क्या नाम है? एएसआई जोगेंद्र पाटीदार। इंदौर की सराफा पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। 989 ग्राम एमडी ड्रग के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 990 ग्राम एमडी ड्रग के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि लगभग 8 दिन पहले 16 तारीख को इंदौर पुलिस के द्वारा सराफा के जो हमारे थाना प्रभारी हैं सुरेंद्र रघुवंशी और उनकी जो टीम, उनके एक टीम बनाकर दोनों हमारे जो एडिशनल डीसीपी साहब हैं और एसीपी साहब के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी कार्रवाई की थी। लगभग 506 ग्राम एमडी मेफेड्रोन जब्त किया था। 2 इंटर स्टेट तस्कर थे जो माल को लेके आगरा की तरफ जा रहे थे और उनको सराफा चौपाटी के पास से बहुत ही अच्छी कार्रवाई में उनको गिरफ्तार किया था माल के साथ। उसी प्रकरण में चूँकि इस तरीके का जो संगठित क्राइम होता है उसमें कहीं ना कहीं मल्टीपल लेयर्स होती हैं। उन मल्टीपल लेयर्स को हमने खंगालना शुरू किया। जो 2 आरोपी पकड़ में आए थे, रिंकू और पारस, उनके मोबाइल्स को हमने एग्जामिन किया, उनको इंट्रोगेट किया पुलिस रिमांड पर लेके और उन्हीं सब चीज़ों से कुछ नाम हमारे सामने आए थे। जो एक सप्लायर का नाम सामने आया था फारूक, तो उस फारूक पे हम लोगों ने अपना एक इंटेलिजेंस डेवलप किया, सर्विलेंस पे उसको हमने लिया और क्योंकि इसमें जो मेन सप्लायर था उसकी कड़ी आगे कहाँ जाके जुड़ती है, उन सारी चीज़ों को जब हमने जो टीम को टास्क दिया तो इसमें जो पारस और रिंकू पकड़ में आए थे उनके ही साथी बनकर हमने हमारे एक कांस्टेबल को इसमें डिकॉय बनाया, उसको फ़ोन पे बात करवाई और ये उसको झांसा दिया कि वो जो माल आगरा में सप्लाई हुआ था वो पकड़ा गया है और आगरा वाली पार्टी से हम पैसे ले चुके हैं तो वहाँ माल की सप्लाई करना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं वो इस बात में हमारे जो ट्रैप है उसमें फंस गया और जो अगली डिलीवरी के लिए हमने उसको फिर से एक हमारा मुखबिर तंत्र डेवलप करके उसको कन्विंस किया। कल रात में लेट नाइट लगभग रात को 2-3 बजे के आसपास वो एनडीपीएस का जो सब्सटेंस है उसको लेके हमारे सराफा थाना क्षेत्र में आया है और वहाँ हमारी टीम ने बड़ी स्विफ्ट तरीके से कार्रवाई करते हुए उससे लगभग 1 किलो 990 ग्राम के आसपास मेफेड्रोन एमडी ड्रग हमने उससे बरामद की है। उसके पास एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, उसको भी हमने पूरा खंगाला, क्योंकि इस तरीके के ज़्यादातर केस में होता है कि छुपा के रखते हैं कहीं ना कहीं डिग्गी में या टूल बॉक्स में इधर। तो और उसी जब गाड़ी को हमने सर्च किया तो लगभग 1 किलो 70 ग्राम डोडा चूरा भी उसके पास से बरामद हुआ है। तो ये फारूक खान नाम का व्यक्ति है और इसके राजस्थान में भी अपराध हैं और ये वही व्यक्ति है जिसने पिछली बार जो अभी 8 दिन पहले की जो सप्लाई हुई थी जो आगरा जाने वाली थी उसका मेन सप्लायर ये फारूक ही है जिसने इंदौर के 2 लड़कों को वो ड्रग
सप्लाई की थी। इसको जब हमने इसका ICGS पे रिकॉर्ड निकाला है तो राजस्थान में भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड निकला है और अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये मालूम चला है कि ये राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले के कुछ जो ग्रामीण अंचल है वहाँ लगातार सक्रिय है और वहाँ से ये ड्रग सप्लाई कर रहा है। ये कहाँ का रहने वाला है और कहाँ से कहाँ ले जाना? ये इसको जो ले जाने का, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने एक हमारे ही कांस्टेबल को हमने एक ग्राहक बन के इसके सामने प्रस्तुत किया, मोबाइल पे बात करवाई और उसको हमने यही झांसा दिया कि जो पिछली बार जो आगरा डिलीवरी होनी थी वो पकड़ी गई है, वापस हमें वो आगरा के ग्राहकों को वो डिलीवरी देनी है, तो उसी झांसे में आके ये सप्लाई करने यहाँ पे आया था। तो इसका लाना, क्योंकि ये तो हमें डेस्टिनेशन मालूम है कि ये इनको यहाँ सप्लाई करता है और ये इंटर स्टेट यहाँ से सप्लाई होती है। महाराष्ट्र में भी सप्लाई होने की बातें सामने आई है, आगरा में पिछली बार का खुलासा हो ही गया था और लाना इसका जो है उसमें हमें एक बहुत अच्छी लीड मिली है कि ये झालावाड़ प्रतापगढ़ के एक पर्टिकुलर थाना क्षेत्र के कुछ ग्रामीण अंचल है, वहाँ से ये सप्लाई लेके आ रहा है। अब क्योंकि अभी हमारा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है, इस कड़ी को हम और आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। कहाँ का रहने वाला है सर और क्या इसके पास से इसकी आइडेंटिटी को लेके बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि इसके पास से हमें 2 आइडिया मिली हैं, जिसमें एक में इसमें MP का इसने अपने आप को रहवासी बताया है और एक इसके पास राजस्थान की भी एक ID मिली है। तो उनका हम वेरीफाई करवा रहे हैं कि हकीकत में ये रहने वाला कहाँ है। किस तरह से? आधार कार्ड तो 2 आधार कार्ड। हाँ, 2 आधार कार्ड इसके पास से मिले। नाम से? हाँ, फारूक नाम सेम है, फोटो सेम है, लेकिन एड्रेस है तो इसका अभी हम तस्दीक करा रहे हैं कि वास्तव में रहने वाला कहाँ है। लेकिन राजस्थान में इसका पहले इससे अभी इस FIR से पहले MP में इसका कोई अपराध है नहीं, ये पहली FIR हुई है ICGS पे जो हमने सर्च किया, लेकिन राजस्थान का एक अपराध इसके ऊपर पाया गया है। तो अभी वो हमारा इन्वेस्टिगेशन का है, उसको और हम देखेंगे कि वास्तव में ये रहने वाला है। गाड़ी में चोरी बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी है। अभी तक तो उसने यही कन्फेस किया है कि ये मेरे दोस्त से ली थी, तो हमें शक है कि संभवतः वो भी कहीं ना कहीं किसी चोरी वगैरह की हो सकती है। ये जो पूरा मसरूका है, अगर इसकी हम इंटरनेशनल प्राइस देखें, कीमत देखें, तो लगभग जो MDMA है, डोडा चूरा है और इसके पास से जो मोटरसाइकिल मिली है और जो 2 मोबाइल हमने जब्त किए हैं, लगभग 1 करोड़ का मसरूका के आसपास का पूरा हमने जब्त किया। ये अच्छी कार्रवाई है यार। ये वो झालावाड़ प्रतापगढ़ के पास का एक थाना क्षेत्र है, वहाँ 1-2 गांव बड़े इनफेमस हैं, तो वहाँ से कहीं से, तो उसमें अभी क्योंकि हमें अब वो बनाने वाला, ये सारे सराफा में आ रहे हैं सर। बड़वानी में कोरोना काल से बंद लंगर की दोबारा से शुरुआत हुई और वहीं पर अब हर गुरुवार वितरित होगी प्रसादी। जन्मदिन और विशेष दिन के नाम से जन सहयोग से होता है लंगर, सिख समाज जन व अन्य देते हैं सेवा। भैया लंगर का आयोजन हुआ, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले 7 साल तक हमारा लंगर था। कोरोना काल के बाद से हमारा लंगर का जो सिस्टम था बंद हो चुका था। दशमेश निष्काम सेवा ने आज से फिर लंगर का शुरुआत करी है। आज गुरुवार, अब आगे हर गुरुवार को लंगर सेवा चलती रहेगी। सभी को आना है, लंगर की सेवा लेना है और सेवा करना है। आज शुरुआत करने का क्या अवसर है, क्या करा? आज शुरुआत करने का मेन कारण था हमारा कि पहले हमारी इच्छा थी कि दिवाली से पहले हम इसको स्टार्ट कर लें, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 24 तारीख को दास का जन्मदिन था, तो ये दिन शुभ लगा, तो आज से गुरुवार का दिन था, आज से हमने चाहा कि आज से स्टार्ट हो जाए। तो आज से हमने करीबन 400 से 500 बंदों का पर डे हर गुरुवार को लंगर रहेगा। समाज के अलावा दूसरे लोग, समाज के अलावा अन्य सभी संस्था के लोगों को, समाज के लोगों को जोड़ा हुआ है। हर कोई आ सकता है, लंगर में भाग ले सकता है, सेवा दे सकता है, सेवा कर सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया खाद्य संस्थानों का औचक निरीक्षण, खाद्य विक्रेताओं में मचा हड़कंप, शहर की जनता खुश। सतपुड़ा पर्वत नशा मुक्ति अभियान से धवली में हो रहे आदिवासी परिवार नशा मुक्त। पिछले 3 वर्ष से धवली में 6000 परिवार के साथ नशा मुक्ति का कार्य चल रहा है।
इस वक्त की बड़ी खबर अलीराजपुर से आ रही है, जहां नगर पालिका परिषद के सीएमओ के साथ कर्मचारियों ने की मारपीट। अलीराजपुर जिले की नगर पालिका को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां मारपीट के बाद पूरा मामला अलीराजपुर कोतवाली थाना तक पहुंचा गया। आज नगर पालिका में संबल शाखा के प्रभारी अरविंद अंतर दुडवे के द्वारा संबल में कार्य की प्रगति के संबंध में उसको हमारे द्वारा बुलाया गया था और संबंधित कर्मचारी के द्वारा को पूर्व में भी हमारे द्वारा नोटिस दिया गया था कि कार्य में प्रगति नहीं हो रही है। जैसे ही हमने उसे बुलाया, हम उसकी समीक्षा कर रहे थे, उसे कार्य की प्रोग्रेस पूछी थी, परंतु संबंधित के द्वारा कार्य में किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस नहीं की और मुझसे बदतमीजी करी उन्होंने। हम यहाँ बैठे हुए थे और उसने अचानक हमला कर दिया हम पर, तो कुछ चोटें आई है। इस संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है और टीआई साहब और एसपी साहब इनको आवेदन दिया है, थाना प्रभारी को आवेदन दिया है कि इस पर एफआईआर दर्ज किया जाए। अभी सर कुछ कार्रवाई की? जी, अभी एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। अंतर सिंह ने कुछ कार्रवाई की? अंतर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पांसिवल क्षेत्र में मंडी अधिकारी और तहसील ने व्यापारियों के प्रतिष्ठानों की जांच की, बिना लाइसेंस खरीदी पर वैधानिक कार्यवाही की बात की। ये मध्य प्रदेश शासन के मंशानुरूप प्रदेश में कहीं कहीं किसानों को भुगतान व्यतिक्रम हो रहा है, तो मंडी बोर्ड के निर्देश है कि जो बगैर लाइसेंसी व्यापारी क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं उन पर सख्ती बरती जाए। उसी के तारतम्य में एक आज संयुक्त दल का गठन माननीय एसडीएम महोदय द्वारा किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार साहब मौजूद है और हमारी मंडी की टीम मौजूद है। जो व्यापारियों को प्रतिष्ठान में जो हमारे क्षेत्र में जो बगैर लाइसेंस से व्यापार कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोगों की क्या कार्रवाई? आज 2 लोगों के यहाँ कार्रवाई हुई है और ऐसे ही और पूरे क्षेत्र में जो भी व्यापारी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर क्या किया जाएगा उनके विरुद्ध? उनके विरुद्ध मंडी अधिनियम अनुसार जो भी कार्रवाई होती है, 5 गुना के प्रकरण बनते हैं वो लेंगे और इनको हिदायत दी जा रही है कि आप भविष्य में तभी व्यापार करें जब आपके पास लाइसेंस हो। सर यहाँ जांच में राशन का माल भी पाया गया है? नहीं, अभी तो ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी जो भी है कृषि उपज पाई गई उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर यदि माल पाया जाएगा राशन का तो क्या किया जाएगा? जो शासन के नियम है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। सर इसके पहले कितने प्रकरण बनाए गए थे? पिछले वर्ष भी जांच की गई होगी या अभी तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? पिछले वर्ष भी हमने करीब अभी मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है ध्यान में है, पर जो भी हम लोग साल भर में इस तरह के अवैध व्यापार होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और 5 गुना की वसूली कार्रवाई करते हैं। क्या नियम में खरीदी करने के? मंडी में लाइसेंस ले और उसके बाद मंडी प्रांगण या मंडी प्रांगण के बाहर यदि कोई व्यापार करता है तो फार्म गेट ऐप सौदा पत्र के माध्यम से व्यापार कर सकता है। सर कितने रजिस्टर्ड व्यापारी है क्षेत्र में? अभी मंडी क्षेत्र खेतिया में 83 व्यापारी रजिस्टर्ड है। अवैध हथियार के साथ राजस्थान सीकर निवासी को भीगनगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान सीकर से सिगनूर आया था हथियार खरीदने। एक्ट को लेकर के कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान आईजी साहब और डीआईजी साहब और एसपी साहब महोदय द्वारा अवैध हथियारों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम सिगनूर में से 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से अवैध हथियार लेकर आ रहे हैं। ऐसी सूचना पर टीम को रवाना किया है और टीम के द्वारा उन्हें घेराबंदी कर शकर खेड़ी और एक नाला है उसके ऊपर टीम ने दबिश देकर उनको पकड़ा, जिसमें से तरुण कुमार को, ये हरदयाल, पिता का नाम हरदयाल है, ये सीकर राजस्थान का रहने वाला है। इससे एक स्पोर्ट्स कलर का बैग था जो पीछे टांगा था, उसमें 3 पिस्टल इससे बरामद की और एक मोबाइल। ये करीबन कीमती 78,000 का है और इसका साथी जो इसको छोड़ने के लिए आया है, इनसे ज्ञात हुआ है कि इन्होंने जिस तरह से बताया कि गुरुदयाल नाम का व्यक्ति शिगनूर का है, वो मोटरसाइकिल से भागने में सफल हुआ है, परंतु उसकी भी हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। संभवतः उसको भी बहुत जल्दी हम गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। सर और भी आपराधिक रिकॉर्ड है इस संबंध में? तरुण का जो राजस्थान का है उस संबंध में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और पीआर लिया है, उससे पूछताछ करके और संबंधित राज्य से इसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी कि आपराधिक रिकॉर्ड में और तो कहीं संलिप्त नहीं है,
और यदि होगा तो उस हिसाब से आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगा। पूछताछ में ऐसा कुछ पता चला है कि किस उद्देश्य के लिए ये अवैध हथियार खरीद कर ले जा रहे हैं? ये अपने शौकिया तौर पे साथ लेके जाना बताया उसने, किसी के द्वारा भेजना इस टाइप की बात अभी नहीं है और इसमें गंभीरता से पूछताछ करेंगे। इसका ये कृत्य आर्म्स सेक्टर की परिधि में आने से वो मुकदमा रजिस्टर करके गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, ये ऑपरेशन सफाया अभियान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है अवैध गतिविधियों से और ये अवैध हथियारों के परिवहन और क्रय विक्रय को लेकर के, तो इस तरह की कार्रवाइयाँ निरंतर जारी रहेगी? बिल्कुल, इस टाइप की कार्रवाइयाँ जारी रहेगी और हम उन कार्रवाइयों के लिए भी सचेत है और हमारी टीम सक्रिय है और इस टाइप की अवैध गतिविधियों में जो भी लगे हुए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खेत में कपास लेने पहुंचे किसान पर मधुमक्खियों ने हमला किया और वहीं पर किसान ने बड़ी सूझबूझ के साथ बचाई अपनी जान। क्या नाम आपका? राजमोहन व्यास। कहाँ रहते हैं? अंजड़। हॉस्पिटल पर भर्ती था, क्या हुआ? हुआ क्या कि मैं सुबह बाड़ी में गया, मजदूर गए हुए थे कपास चुनने के लिए, तो ट्रैक्टर खड़ा हुआ था शेड में, उसके ऊपर वो पल्ली ढकी हुई थी ट्रैक्टर के ऊपर। तो मैंने कहा यार ये पोटले आएंगे तो इनको वो यहाँ रखेंगे तोल के, इसलिए ट्रैक्टर को पीछे कर देते हैं, फिर बाद में इसको टोचन कर लेंगे, खाना वाना खा के आऊँगा जब। तो रिवर्स लिया ट्रैक्टर, वैसे ही मक्खियों ने अटैक करा। तो उस वक्त मैंने ये हाथ पैर कहीं हिलाए नहीं, सीट पे ही बैठे बैठे मेरे ऊपर सब सारी मतलब झूम गई। मैंने मेरे जानता था कि अगर ये हाथ पैर हिलाएंगे तो मतलब ये ना खतरा हो जाएगा। तो फिर मेरे पूरे गले से लेकर यहाँ तक मैं थोड़ी दूर गया, कुआं कम से कम 6-7 फीट दूर था, वहाँ पलंग था उस पर बैठा, तो ये आँखों में गले से लेकर कान नाक कान में भरा गई 2 मक्खियाँ, इधर के कान में 2 मक्खियाँ भरा गई, नाक में भरा गई, आँखों पे सब चेट गई और पूरी 2-2 इंची का छत्ता जमा लिया उन्होंने गले से लेकर यहाँ तक। मैंने कहा यार अगर खेत में भगेंगे तो ये मक्खियाँ अपने को निपटा देगी और नदी में भगेंगे सुतार तरफ तो दूर जाना पड़ेगा तो रास्ते में निपटा देगी। मैंने आँख में से मक्खियों को साफ करी, ये पलकों में सब सूजन यहाँ चिपकी हुई थी। जैसे ही देखा कुआं की इतनी दूर पे एक फलांग लिया और मोबाइल और ट्रैक्टर की चाबी रखी टेबल पे और डायरेक्ट कुएं में कूद गया, क्योंकि तीरने में आपके आशीर्वाद से मेरे को महारथी मिली हुई और आपके कलेक्टर के यहाँ से वीरता पुरस्कार मिला हुआ है। क्या मैंने लोगों की जान बचाई और मैंने खुद ने अपनी जान बचाई, जान हथेली पे खेल के। कुएं में कूद के जान बचाई? कुएं में कूद के जान बचाई, क्योंकि मक्खियों ने अटैक करा। वो पानी में जैसे ही गया वैसे ही उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, वो ऊपर उड़ गई। उसके बाद में थोड़ी देर तक मौत के कुएं जैसी मंडराने लगी कुएं के आसपास। उसके बाद में वो छोटे वाले बच्चे पे अटैक करा तो वो कपास में घुस गया, जैसे तैसे मोटरसाइकिल लेकर गया। मजदूर भी सब खेत में से रवाना हो गए कि यार भैया के साथ ऐसा हुआ है तो कल वल आएंगे कपास चुनने। बस उसके बाद में फिर मेरे को हॉस्पिटल लाया है बड़े वाला बच्चा रोहन व्यास, इसको नहीं काटी। ये मतलब यानी कि आराम से मेरे को पल्ली ढाक के बिठाया मोटरसाइकिल पे, अंजड़ अस्पताल में लाए तो लाखों डंक मेरे हाथ पे गले में। मक्खियों का छत्ता वत्ता छेड़ा था क्या? नहीं, मक्खी का छत्ता नहीं छेड़ा, वो ट्रैक्टर के बोनट के वहाँ शायद उन्होंने नया घर बनाया होगा, वो मेरे को मालूम नहीं। उस पर पल्ली बिछी हुई थी, मैंने स्टार्ट करा वैसे ही वो झूम गई मेरे ऊपर। क्या नाम आपका? रोहन व्यास। रोहन जी कहाँ रहते हैं? अंजड़ में। आपके पापा के ऊपर मधुमक्खियों का हमला हुआ जी, कैसे आपके पापा ने जान बचाई और आप कैसे वहाँ से अस्पताल तक के लेके आए? नहीं, पापा तो क्या है, जैसे ही मजदूर का फ़ोन आया हमारे पास कि पापा के ऊपर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है और कुएं में कूद गए, वैसे ही मैं और मेरा छोटा भाई घबराते हुए अंजड़ से हम खेत में गए, खेत की ओर भागे। फिर जब देखा
तो पापा मतलब कुएं के अंदर थे और मक्खियाँ कुएं के ऊपर मतलब मंडरा रही थी। फिर हमने रस्सा फेंका और पापा 30 फीट मतलब ऊपर आए, क्योंकि 51 हाथ हमारा जो कुआं है 51-52 हाथ मतलब गहरा है, तो 30 फीट खाली था उसमें। फिर आया, उनको हिम्मत आई, फिर वो चढ़ के ऊपर आए पापा खुद स्वयं। फिर उनको निकाला और फटाफट हम अंजड़ हॉस्पिटल में लेके गए और बहुत सारे फिर डंक वगैरह निकाले। कान में भी मधुमक्खियाँ चले गई थी, अंजड़ में 2 वहाँ पे निकाली मक्खियाँ, और यहाँ पे उल्टे वाले कान में एक मधुमक्खी फंस गई थी। फिर अंजड़ से बड़वानी यहाँ पे रेफ़र करा, फिर वो ऑपरेशन के थ्रू एक मक्खी ने निकाली। उनने अपनी मतलब इतनी बहादुरी से मतलब उनने संघर्ष करा, फादर ने इतने लोगों की जान बचाई थी, उनने खुद आज अपनी जान पापा ने बचाई है। तो बड़ा उन्होंने जो बताया, बहुत दुख भी लगा हमें। बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त की कार्यवाही। श्री चाणक्य शर्मा हैं, PY रोड इंदौर के निवासी हैं। इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय श्री राजेश सहाय जी को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि पुष्पेंद्र साहू जो जूनियर इंजीनियर हैं सुभाष चौक ये MPB में, इनके द्वारा जो इनकी बिल्डिंग है, आवेदक की जो बिल्डिंग है, उसमें 3 घरेलू कनेक्शन थे। जो है घरेलू कनेक्शन के लिए इन्होंने आवेदन किया था, क्योंकि वहाँ कॉमर्शियल कनेक्शन इनके पास 3 ऑलरेडी थे। तो पैनल में से जो एक घरेलू कनेक्शन देने के लिए इनके द्वारा 2 लाख रुपए की डिमांड इनसे की गई थी, और ये कहा गया था कि अगर आप जो है नहीं पेमेंट करते हो तो जो ट्रांसफार्मर है आपकी ज़मीन पे लगाना पड़ेगा, वहाँ लगा दी, जिससे आपको जो है परेशानी होगी। तो इससे बचना है तो 2 लाख रुपए की डिमांड इनके द्वारा की गई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसको सत्यापन करवाया गया शिकायत सत्यापन के बाद जब ये प्रमाणित पाया गया कि इनके द्वारा डिमांड की जा रही है, तो ये कार्रवाई करते हुए जो है DSP अनुज वादिया और प्रतिभा तोमर इंस्पेक्टर और टीम के साथ आज कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत इनको आउटसोर्स कंपनी का एक अजहरुद्दीन नाम से जो इनके यहाँ कर्मचारी था, उसके माध्यम से इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि जो है स्वीकार किया है, उसको प्राप्त किया है। इस पर से दोनों को जो है पकड़ा गया और भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें जो बताया जा रहा है कि जो मकान है उसमें ट्रांसफार्मर लगाने की बात सामने आई, तो इसका नियम क्या कहता है? ट्रांसफार्मर किस हिसाब से लगाने की इसमें नियम का? इसमें इनके पास इनके नीचे जो है कुछ दुकानें हैं जो इन्होंने रेंट पे दी हुई हैं, उन दुकानों के लिए जो है कॉमर्शियल कनेक्शन इनका लगा हुआ है। अब इनके द्वारा उसके ऊपर अपना निवास स्थान बनाया गया, तो निवास स्थान बनाने के कारण इनके द्वारा एक घरेलू कनेक्शन जो है डोमेस्टिक कनेक्शन, उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया गया। तो उनका ये था कि अब लोड जो है बढ़ जाएगा, वहाँ पे उस क्षेत्र में बढ़ जाएगा, इसलिए जो है आपको इन परेशानियों से बचना है, तो इसलिए इन्होंने जो है डिमांड किया था। आपका नाम? DSP RD मिश्रा, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर। महिला से बलात्कार करने के आरोपी 10 वर्ष कारावास एवं अर्थदंड से दंडित बड़वानी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव द्वारा अपने दिए गए एक फैसले में खेत में गई महिला के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के आरोपी प्रकाश पिता हीरालाल बड़ोले निवासी शाहपुरा थाना ठीकरी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। चालू। हाँ, वकील साहब, आपको पूरा परिचय और क्या निर्णय पारित किया माननीय न्यायालय ने? शिवपाल सिंह सिसोदिया, अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला न्यायालय बड़वानी। पिछले दिनों श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव द्वारा अपने दिए गए एक फैसले में धारा 374 यानी बलात्कार के आरोप में आरोपी प्रकाश पिता हीरालाल बड़ोले निवासी शाहपुरा थाना ठीकरी के एक आरोपी को एक पीड़ित महिला के साथ में रेप करने के आरोप में 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पीड़िता अपनी सास के साथ में खेत में काठी निकालने गई थी और वहां पर सास वापस अपने घर चली गई थी। पीड़िता खेत में अकेली थी। पीड़िता के खेत में अकेले देखकर जो आरोपी प्रकाश पास में बेड़ी पे एक गाय ढोर चरा रहा था, वो खेत में पानी पीने के बहाने से आया और पीड़िता का हाथ पकड़कर उसे डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर
उसके साथ में उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। पीड़िता ने सभी बातें आके घर पर बताई और घटना के संबंध में बताई और उसके बाद में पीड़िता अपने परिवार के साथ जाकर ठिकरी थाने में पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया। ठिकरी पुलिस द्वारा अनुसंधान कर आरोपी प्रकाश पिता हीरालाल के विरुद्ध बड़ौनी न्यायालय में धारा 376 और 501 बादवी के तहत प्रकरण दर्ज करवाया और चालान पेश किया और प्रकरण दर्ज किया गया और प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात तथ्यों साक्ष्यों को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी प्रकाश पिता हीरालाल बड़ौले को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1,000 रुपये का जुर्माना से दंडित किया गया है। नवगत पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर मीडिया से हुए रूबरू, कहा श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करेंगे, जनता की संतुष्टि करना रहेगा लक्ष्य। मैंने कल ही बड़वानी पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया है और मैं ज़िले से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ और मेरी ज़िले को लेकर कुछ प्राथमिकताएं हैं। उनमें मुख्य रूप से पुलिस को सुगम कैसे बनाया जाए, जनता तक पुलिस की पहुंच कैसे बने और ज़िले से जो लोग थानों पर आते हैं उनकी सुनवाई प्रॉपर तरीके से हो, उनके काम हो, निर्भीक तरीके से लोग अपनी समस्या लेकर थाने पे आएँ और उनके काम हो, ये सुनिश्चित करना है। तीसरा जो है ज़िले में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेके चूँकि ज़िला काफ़ी फैला हुआ है और हमारा एक जनसंवाद का कार्यक्रम चलता है तो लोगों के बीच जाके पुलिस काम करे और वो समस्या क्या है उनकी जड़ तक पुलिस पहुँचे और पुलिस सुगम रूप से उपस्थित हो, ये एक मेरी प्राथमिकता में है। दूसरा, अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग साइबर क्राइम है, महिला अपराध है, बालिका अपराध है, इनमें अवेयर नहीं है। बहुत बार लोग, जैसे आजकल सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, लेकिन उस पर तरह तरह के मैसेजेस आते हैं, लिंक आती है और लोभ लालच दिया जाता है, उसमें लोग फंस जाते हैं और अपनी गाड़ी मेहनत की जो कमाई है वो गवा बैठते हैं। तो उसको लेके एक कार्यक्रम हम करेंगे कि लोग जागरूक रहें और उसमें ना फंसें, ये एक हमारा प्रयास रहेगा और बाकी कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी। सर वो सिगलीकर समाज के लोग जो कट्टे वगैरह सर उस पर भी कोई उस पर जैसे 2 जगह यहाँ पर चिन्हित है, थाना बरला में जो उमरठी है और बड़वा है पलसूद में जो गांव है, वहाँ किस तरह से कार्यक्रम किया जाए ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके, वो एक कार्यक्रम हम करेंगे और इसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें सर अभी दीपावली हिंगोट का क्या कहेंगे? हिंगोट को लेके भी जैसे अभी बात हुई है और कुछ गणमान्य लोग मेरे पास आए भी हैं, तो उसको लेके भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठेंगे और इसको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। कलेक्टर साहब से अनुरोध भी करेंगे कि वो भी इसमें, उन्होंने प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया हुआ है। तो हम राजपुर में 4 साल से बंद पड़ी कृषि उपज उप मंडी हुई शुरू, मक्का की हुई नीलामी, व्यापारियों ने लगाई बोली। राजपुर में मक्का की बोली लगाई गई, आज क्या भाव रहा और क्या? आज मक्का के 2 वाहन आए थे, इसमें न्यूनतम भाव 1701 रहा और अधिकतम भाव 2000 रहा। कब से कब तक चलती है मंडी? मंडी सुबह 12 बजे प्रारंभ होती है, जब तक वाहन रहेंगे जब तक नीलामी कार्य प्रारंभ रहेगा। किसके द्वारा खरीदी जाती है? अनाज व्यापारी द्वारा माल खरीदा जा रहा है। कहाँ पर है? कृषि उपज मंडी, बड़वानी रोड, राजपुर। आपका शुभ नाम? विपिन सुगंधी, राजपुर दशरथ ट्रेडर्स से। सर क्या नाम आपका? देवेंद्र वाघ, सहायक उप निरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति राजपुर, उप मंडी राजपुर। सर मक्का खरीदी हुई है जी, ये आवक हुई और क्या भाव? आज 2 वाहनों की आवक हुई है, अनुमानित आवक 40 क्विंटल की रही है। न्यूनतम भाव अपना 1700 रहा है, 1701 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये। सर कब से कब तक चलेगी मंडी? ये मंडी हमेशा चालू रहेगी जब तक मक्का का सीजन चलेगा,
क्या क्या खरीदी और होगी इसके अलावा? इसके अलावा अन्य अनाज भी जो भी जिनसे आएगी वो खरीदी जाएगी। जैसे अधिकतर अभी मक्का का सीजन चल रहा है, मक्का चल रही है, मक्का की चल रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के प्रयास से ही मिली है सौगात। 3 करोड़ 77 लाख रुपए से बड़वानी में बनेगा मिनी विश्वविद्यालय भवन। 5000 से अधिक छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष होगी अध्ययनरत की सुविधा। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें हर छोटी बड़ी खबरों से।